गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस जैनसन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 441 ITR पेज नंबर 162 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसाइड किया। केस 27 सितंबर 2021 का है। इस केस के अंदर जो मूट पॉइंट था वो ये था कि जो ITAT है वो लास्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। यदि किसी पॉइंट पर फैक्ट्स पे डिस्कशन होना है और ITAT ने वो पॉइंट डिस्कस कर लिया है और डिसाइड कर लिया है तो उस पॉइंट को अब दोबारा जो है वो हाईकोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये एक थंब रूल है कि हाईकोर्ट जो है वो खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड नहीं करेगी। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर एक जो पॉइंट था वो ये था कि कोई 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर था जिसके ऊपर ITAT के अंदर ये फैसला हो चुका था कि वो 10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो एक डेवलपमेंट चार्जेस है और ये पॉइंट डिस्कस होकर के एसएससी को उसका बेनिफिट मिल चुका था कि ये डेवलपमेंट चार्जेस है और ये खर्चा जो है वो एसएससी को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये पॉइंट लिटिगेशन के अंदर ITAT के अंदर डिसाइड हो चुका और एसएससी उसके फेवर में डिसीजन हो चुका, उसके बाद भी जैसा कि हम रूटीन में देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो हर केस के अंदर, चाहे वो केस अपील के लायक हो या नहीं हो, उसके अंदर ऑलरेडी पहले डिसाइडेड केसेस हों सेम मैटर के ऊपर, तब भी जो है उस केस के अंदर हाई कोर्ट में अपील में जरूर जाता है। ऐसा ही इस केस में हुआ और कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो 10 लाख रुपए का खर्चा है जो कि डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में था, ITAT पहले ही यह डिसाइड कर चुका है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है ये इनकर हुए हैं, इसके ऊपर कोई दोहराए नहीं है और अब इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं है जो कि हाई कोर्ट में होना बाकी हो। तो हाई कोर्ट ने विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस ये कहा कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, हेंस द अपील ऑफ द डिपार्टमेंट वाज डिसमिस्ड। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक दो बातें और कोर्ट ने कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कोर्ट ने यह कहा कि द वर्ड असेसमेंट इज द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन। कि बेसिकली असेसमेंट का क्या मकसद है? असेसमेंट का यह मकसद है कि एसएससी का प्रॉपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाए। यदि एसएससी ने कोई एक पैसा भी फालतू दे दिया है तो उसको रिफंड किया जाए और यदि उससे कोई किसी भी तरीके का अमाउंट लिया जाना बाकी है, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे वो पेनल्टी के रूप में हो, तो वो एसएससी से लिया जाए। तो एक तो असेसमेंट के ऊपर जो है वो कोर्ट ने कहा। दूसरा एक बात कोर्ट ने ये कहा कि यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई एसएससी ने अपनी सेल्स का सुप्रेशन किया है, सेल्स अपनी प्रॉपर नहीं दिखाई, या एसएससी ये कहता है कि जी मेरा तो कोई भी जितना भी डाटा था वो सारा लॉस्ट हो चुका है, वो मेरे पास डाटा नहीं है, तब भी असेसमेंट के अंदर इन टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स को देखते हुए और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए असेसिंग अथॉरिटी को यह अधिकार है कि असेसिंग अथॉरिटी जो है वो एस्टिमेशन बेसिस पर एसएससी की इनकम को कैलकुलेट कर सकती है और इस एस्टिमेशन को करते वक्त डिपार्टमेंट को सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करना है और आपको आर्बिट्रेरीली कोई भी मैटर जो है वो डिसाइड नहीं करना। एक और बात इसके अंदर जो कोर्ट ने कही वो ये कही कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द फैक्टम ऑफ द एसएससी हैड प्रोड्यूस्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो ये मैटर था डेवलपमेंट चार्जेस का, उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जो एसएससी है वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस के लिए सारे के सारे दस्तावेज दाखिल कर चुका है। अब इस मैटर के अंदर कुछ और नहीं रह जाता जो कि हमको हाईकोर्ट के अंदर इसको सुनने की जरूरत है और इस तरीके से जो डेवलपमेंट चार्जेस का पॉइंट है उसके अंदर कोई भी पॉइंट क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर नहीं है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर है। इसलिए जो अपील है वो अब एडमिसेबल नहीं है और जो पॉइंट डिस्कस हो चुका है वो अब फर्दर जो है वो हाईकोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से हाईकोर्ट ने यह फैसला
असेसी के फेवर में दिया और ये कहा कि दिस मैटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ. फ्रेंड्स, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax and another versus Janssen Investment Private Limited. Thank you, friends.